सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो आज हम लोग जानेंगे कि अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है अपने कॉलेज से, अपने यूनिवर्सिटी से, तो एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, कैसे आपका एडमिशन कैंसिल होता है और आपका अमाउंट रिफंड होगा या नहीं होगा। क्योंकि अमाउंट रिफंड को लेकर के कई सारे स्टूडेंट्स के मन में इशू होता है, वो भी प्राइवेट कॉलेज को लेकर के, जहाँ एडमिशन के चार्ज लगभग बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। तो आपको चिंता होती है कि क्या वो एडमिशन का चार्ज रिफंड करेगा या नहीं करेगा। हालांकि इसको लेकर के यूजीसी के नियम एकदम सख्त वाले हैं रिगार्डिंग द कॉलेजेस। अगर आपकी एक कंप्लेन हो गई उस कॉलेज के रिगार्डिंग में, तो उसकी वो नैक का जो ग्रेड है या फिर और भी कई सारे इशूज उस कॉलेज को फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए यूजीसी इसको लेकर के एकदम से स्ट्रिक्ट वाला नियम बनाया है। और अभी मैं आपको एक पेपर वाला कटिंग भी दिखाऊंगा जिसमें बताऊंगा यूजीसी क्या कहता है एडमिशन कैंसिलेशन को लेकर के, और एडमिशन कैंसिलेशन के रूल्स को लेकर के क्या कहता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉर द कैंसिलेशंस ऑफ एडमिशंस। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो एंड knowing about what be the process for the cancellation of admission in your college। तो मान लेते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले प्रोसेस क्या है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, इसके बाद मैं फिर आपको रिफंड के बारे में बताऊंगा। रिफंड मतलब जो आपने एडमिशन का पैसा दिया था कॉलेज वालों को, वो रिफंड कैसे होगा, इसको लेकर के भी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। सो गाइज, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, मैं पहले चीज़ों को एकदम एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। लेटर सपोज हमारे पास एक भाई है, इनका एडमिशन कैंसिल करवाना है। और कैंसिल कराने के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम है कैंसिल करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि आप कॉलेज जाइए। जो भी आपका कॉलेज है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। आपको कहाँ जाना है, अपने कॉलेज जाना है। कॉलेज जाने के बाद क्या करना है, जो सेकंड स्टेप आपको क्या करना है कि जो आपका काउंटर है, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यानी जहाँ पे सारे ऑफिसेस के काम होते हैं, उसमें काउंटर बने होते हैं। आपको काउंटर पे जाना है कॉलेज में। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि कॉलेज के काउंटर पे आना है। काउंटर पे आने के बाद क्या करना है, आपको लेटर सबमिट करना है। कौन सा लेटर सबमिट करना है, एडमिशन कैंसिलेशन एप्लीकेशन, यानी एडमिशन कैंसिलेशन वाला लेटर सबमिट करना है। अब ये एडमिशन कैंसिलेशन वाला लेटर कैसे लिखना है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो क्या करना है, ये जो अपना लेटर है, लेटर को सबमिट करना है। साथ में जो आपका एडमिशन का रिसिप्ट मिला होगा, उसके एक फोटोकॉपी को सबमिट कर दीजिएगा। ये दोनों चीज़ को क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद तीसरा स्टेज क्या है कि आपके लेटर पे प्रिंसिपल का साइन होगा। और जैसे ही उस कॉलेज के प्रिंसिपल का लेटर पे साइन हो जाता है, मे बी ये साइन कराने में एक दिन लग जाए या फिर 2-3 घंटे लग जाए, मैक्सिमम 24 आवर लग सकते हैं। हो सकता है आप जिस कॉलेज में सबमिट करें उस टाइम उसकी वहाँ के प्रिंसिपल ना हो। वैसे सिचुएशन में टाइमिंग आपसे ये जो कॉलेज काउंटर के जो स्टाफ होंगे सेकंड स्टेज वाले, वो आपको कहेंगे कि आप वेट कर लीजिए 4 आवर का, 6 आवर का, या फिर 24 आवर के बाद वो बुलाएंगे आपको। आफ्टर दैट क्या करना है, आप जाइएगा तो वो जो आपका लेटर है उस पर प्रिंसिपल का साइन रहेगा। ये लेटर जो है, जो आपने सबमिट किया था, ये रख लेंगे कॉलेज वाले। और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको हैंड टू हैंड वहीं पर रिटर्न कर देंगे। ये आपका सिंपली प्रोसेस होता है। हालांकि रिफंड को लेकर के जो आपका रिफंड होता है वो आपका ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है, मतलब जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसमें रिफंड हो जाता है। लेकिन कभी कभी इशू क्या होता है कि हो सकता है कि आपने अपना पेमेंट किया होगा साइबर कैफे से, वैसे सिचुएशन में वो तो रिफंड चल जाएगा साइबर वाले के अकाउंट में। वैसे सिचुएशन में जो आप लेटर ये वाला लिखते हैं, इस लेटर में मेंशन कर देते हैं। और जैसे आप लेटर में मेंशन करते हैं, वो आपके उस अकाउंट डिटेल पे वो क्या करते हैं, रिफंड को प्रोसीड कर देते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको समझाया। लेकिन सबसे बड़ा मेजर इशू है कि आपको लेटर लिखने आता है कि नहीं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि रिफंड को लेकर के यूजीसी का क्या रूल है, क्योंकि हमारे पास एक पेपर का कटिंग है। और जब पेपर का कटिंग है, इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके लिए मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। देखिए, जब भी आपको लेटर लिखना रहे, लिखिएगा टू द, यहाँ पे साइड में सबसे पहले क्या कीजिएगा, मतलब स्टार्टिंग टू इन बता रहा हूँ, यहाँ पे अपना डेट मेंशन कर दीजिएगा। कौन सा डेट है, डेट दीजिएगा इस कॉर्नर पे। और इधर लिखिएगा टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे कॉलेज या स्कूल का नाम लिख दीजिए। मान लेते हैं पटना साइंस कॉलेज है, तो टू द प्रिंसिपल पटना साइंस कॉलेज पटना। इसके बाद उसका एड्रेस लिख दीजिएगा, अशोक राजपथ पटना। ठीक है, कॉलेज का एड्रेस लिख दिए। सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। उसको लिखना है सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लीज कैंसल माई एडमिशन, प्लीज कैंसल माई एडमिशन इन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। मैं बता रहा हूँ जहाँ तक वहीं तक लिखिएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको लिखना नहीं है। तो यहाँ से लिखते आइएगा विद ड्यू टू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट काइंडली कैंसल माई एडमिशन इन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑन द, बस यहाँ तक लिखिएगा ऑन द, यहाँ तक विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट काइंडली कैंसल माई एडमिशन इन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का नाम लिखिएगा पटना साइंस कॉलेज। ठीक है, यहाँ तक जो भी कॉलेज का नाम रहे इस तरीके से लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा।
तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट काइंडली कैंसल माई एडमिशन इन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट एट, जो भी आपका कॉलेज का नाम रहे, मतलब जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन अभी आप कैंसिल करवा रहे हैं वो वाला नाम लिखिए, एट गवर्नमेंट हाई स्कूल दिल्ली, जो भी रहे सेम एज आप लिख दीजिएगा, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो भी रहे आप उसको लिख दीजिएगा। लिखने के बाद तो यहाँ तक तो आप लिख दिए, क्या लिख दिए, रिक्वेस्ट लिख दिए कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू कैंसिल माय एडमिशन इन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट एट गवर्नमेंट हाई स्कूल दिल्ली या पटना साइंस कॉलेज, जो भी रहे आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। और लिखिएगा ड्यू टू, किस रीजन के कारण, तो लिखिएगा ड्यू टू आई एम सेलेक्टेड इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिस, मतलब आप रीजन लिख दीजिएगा किस लिए, तो ड्यू टू के बाद मेंशन कर दीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है किसी दूसरे कॉलेज में, या फिर लिख दीजिएगा आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी रीजन, जो भी आपका रीजन रहे आप रीजन मेंशन कर दीजिएगा। तो ड्यू टू के बाद आप रीजन मेंशन कर दीजिएगा। रीजन मेंशन के बाद लिखिएगा कि सर, इसके बाद लिख दीजिएगा, आप नीचे में लिखिएगा, इसके बाद का स्टेंजा मैं आपको बताऊं, लिखिएगा सर प्लीज काइंडली रिफंड माई एडमिशन फी। इसके बाद नीचे क्या लिख दीजिएगा, सर प्लीज काइंडली रिफंड माई एडमिशन फी फॉर दिस गिवन डिटेल्स, फॉर दिस गिवन एडमिशन डिटेल। इसके बाद क्या लिख दीजिएगा, इस स्टेंजा में मैंने आपको बता दिया कि सर प्लीज काइंडली रिफंड माय एडमिशन फी फॉर दिस गिवन एडमिशन डिटेल। अब आप अपना एडमिशन का डिटेल दीजिएगा। एडमिशन के डिटेल में क्या क्या आपको बताना है ये समझिए। एडमिशन यानी इस स्टेंजा के बाद जो मैंने अभी आपको स्टेंजा बताया उसके बाद देना है एडमिशन का डिटेल। और एडमिशन का डिटेल में क्या बताइएगा, आप अपना नेम, आप अपना फादर नेम, आपका एडमिशन कौन से कोर्स में हुआ था, एडमिशन कौन से कोर्स में हुआ था, एडमिशन आईडी क्या था, मतलब 23G जो भी रहे आपका आईडी, एडमिशन आईडी बताइएगा। आपका एडमिशन का फी कितना लगा था ये बताइएगा, कौन से सब्जेक्ट में हुआ था ये बताइएगा, अगर क्लास का रोल नंबर मिल गया था तो क्लास का रोल नंबर बताइएगा। ये सब कुछ बता दीजिएगा। सब कुछ बताने के बाद लिखिएगा आई शैल बी थैंकफुल टू यू माई एडमिशन डिटेल, मैंने आपको बताया, या फिर आप यहाँ पे एडमिशन डिटेल मेंशन कर सकते हैं या फिर पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देना है आई शैल बी थैंकफुल टू यू के बाद में। तो ये जितना मैंने डिटेल बताया, नेम, फादर नेम, इसके बाद एडमिशन आईडी क्या था, एडमिशन किस में हुआ था, कौन सा सब्जेक्ट था, रोल नंबर क्या था, सब मेंशन करने के बाद आप लिख दीजिएगा अपना नेम। इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, वो जो अपना एडमिशन आईडी है वो लिख दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट लिख दीजिएगा। और इसके बाद क्या कर दीजिएगा, इसी चीज को कॉलेज के काउंटर पे सबमिट कर दीजिएगा। मतलब पूरा एडमिशन का डिटेल यहाँ पे दिखाया गया। और ये जो योर ओबीडिएंटली आप यहाँ पे कॉर्नर पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे कोई बात नहीं। इसके बाद आप अपना लिख दीजिएगा योर सिंसियरली या योर ओबीडिएंटली, और उसमें अपना नेम मेंशन कर दीजिएगा। तो ये आपका लेटर है। हालांकि मैंने आपको बताया भी, जब आप एडमिशन डिटेल को नीचे मेंशन करते हैं या फिर इस स्टेंजा के बाद मेंशन करते हैं तो आप जरूर अपना एडमिशन फी के डिटेल के बारे में बताइएगा कि आपने पेमेंट कैसे किया था। अगर आपने पेमेंट अपने अकाउंट में किया होगा तब तो आपको लिख देना है कि प्लीज रिफंड माई अकाउंट विद गिवन अकाउंट डिटेल्स। और अकाउंट डिटेल आप जरूर दे दीजिएगा, आप अपना IFSC कोड, आप अपना अकाउंट नंबर, ये सब कुछ दे दीजिएगा ताकि वो आपका अमाउंट आपके अकाउंट में जा सके। अब चलिए बात करते हैं क्या रूल्स है रिफंड को लेकर के, क्या UGC रूल बनाती है रिफंड्स को लेकर के। सो देख सकते हैं हमारे पास एक पेपर का कटिंग, और ये पेपर का कटिंग आया था विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में फीस रिफंड पॉलिसी सख्ती से लागू करने के लिए बन रहे रणनीति को लेकर के। और UGC के द्वारा यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी UGC ही क्या करती है, सारे यूनिवर्सिटीज को पावर देती है चलाने के लिए। यानी UGC अगर किसी कॉलेज का अप्रूवल रोक दे तो वो कॉलेज बंद हो जाएगा। तो UGC का सीधा सीधी करना है कि नामांकन वापस अगर स्टूडेंट लेते हैं तो उनका जो अमाउंट है उनको रिफंड करना है। और इसके लिए रूल क्या कहती है, रूल कहती है कि अगर एडमिशन लेने के बाद, इस बार का रूल है कि अगर आप एडमिशन 30 सितंबर से पहले कैंसिल करवाते हैं तो आपका फुल रिफंड मिलेगा, आपको फुल रिफंड मिलेगा, आपकी 1 रुपया की कटौती नहीं की जाएगी, ऐसा कहती है UGC। और कहती है कि अगर आप 31 अक्टूबर के बाद आप करते हैं अपना एडमिशन कैंसिलेशन तो आपका 1000 रुपीज का डिडक्शन कर लिया जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी रूल, UGC रूल बनाती है अमाउंट को लेकर के, क्योंकि UGC पहले ही जान रही है कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो नया सत्र है वो आपका 16 अगस्त से स्टार्ट होगा। ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे, और जब उनका सिलेक्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा तो लाजमी सी बात है कि वो जो पुराने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए उसको कैंसिल करवा करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होंगे। ऐसे में अक्सर स्टूडेंट चिंतित होते हैं कि जो वो पुराने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए वहां से पैसा रिफंड होगा या नहीं होगा। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर मैं पटना के सबसे टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करूं तो मान लेते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज, और जहां पे BBA के एडमिशन के लिए तकरीबन इनको 40 से
45,000 रुपये आपको एडमिशन का चार्ज लग जाता है। मान लेते हैं कि पीडब्ल्यूसी में आपने एडमिशन ले लिया, आपका सिलेक्शन हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब सिलेक्शन हो गया, यानी जब आपका सीयूईटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, पीडब्ल्यूसी के प्रिंसिपल मैम को आप लेटर सबमिट करते हैं। तो रूल यही कहता है कि आपको अमाउंट क्या करना है, ये 45 के 45,000 रुपये क्या करना है, रिफंड करना है। और यही यूजीसी का रूल है। अगर आपके कॉलेज वाले, अगर आपके यूनिवर्सिटी वाले सख्ती के साथ मना करते हैं किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं किया जाएगा, तो आप सीधा सीधी कह सकते हैं कि यूजीसी ने ही रूल बनाया कि 30 सितंबर तक पहले मैं अपना एडमिशन कैंसिल करवाऊंगा और आपको फुल रिफंड देना भी है। तो ये रूल है। और अगर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले फॉलो नहीं करते तो इनके अगेंस्ट कंप्लेन करने का भी तरीका है। और कंप्लेन करने वाला भी तरीका यूजीसी के साइट पे जाके क्या कर देना है, आपको मेल लिख देना है। हालांकि कंप्लेन करने की उम्मीद करता हूं जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर वो एडमिशन रिफंड न करेंगे, खाली अब बता दीजिएगा कि यूजीसी ने रूल दिखाया था, या ये वाला पेपर का कटिंग दिखा दीजिएगा, उसी से समझ जाएंगे। बच्चा जानकार है और वो जान रहा है कि क्या रिफंड को लेकर के वो कंडीशन है, क्या रूल्स है। हालांकि आपका रिफंड 100% होगा। तो अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना रहे तो आप रिफंड, एडमिशन कैंसिल करा करके रिफंड ले सकते हैं। हालांकि रिफंड को लेकर के कुछ भी किचकिच करे कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला, तो आप पहले ही जाकर के एक बार बात कर लीजिए कि क्या है एडमिशन के रिफंड रूल उस कॉलेज के। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था। कैंसिलेशन को लेकर के प्रोसेस बताना था, रिफंड को लेकर के भी रूल्स बताना था, जो मैंने आपके लिए बताया। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।